बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। इस पाठ के लेखक हैं शंकर और लेखक ने इस पाठ में अपने बचपन की एक घटना का विवरण लिखा है। लेखक जब बहुत छोटे थे तब की बात कहते हैं कि एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। मुझे देखते ही वह एक नारियल के खोल में छिप गया। वहीं कहीं एक नारियल का खोल रखा हुआ था जिसमें सांप अंदर जाकर छिप गया। मैंने एक पत्थर से नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया और उसे लेकर नानी के पास दिखाने के लिए ले गया कि देखो नानी, मैंने सांप पकड़ा है। नानी ने जैसे ही सुना सांप, वह इतना डर गई कि जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी आवाज़ सुनकर नाना भी बाहर आ गए और जैसे ही उन्हें पता चला कि नारियल के खोल में सांप है, उन्होंने बच्चे के हाथ से छीनकर उसे दूर फेंक दिया और नारियल का खोल ज़मीन पर गिरते ही उसका मुंह खुल गया और सांप उसमें से निकलकर झाड़ियों में गायब हो गया। तब नाना ने बच्चे से कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सांप वाकई में खतरनाक होता है। उसके काटने से कई बार मृत्यु भी हो सकती है। अब लेखक कहते हैं कि उसी दिन की बात है, शाम के समय मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर भी एक प्रकार का जहरीला कीड़ा होता है और उसके काटने से नीला पड़ जाता है। बर ने मुझे काट लिया और मुझे दर्द से कराहते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने जब अपनी उंगली दिखाई तो उस जगह पर नीला हो गया था। नाना ने मुझे जैसे ही देखा, तुरंत मुझे गोद में उठाकर वह भागने लगे। खेतों को पार करते हुए वह एक झोपड़ी के पास जाकर रुके। मैं नाना को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और दौड़ते हुए ले गए। वहाँ उन्होंने एक झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज़ लगाई और झोपड़ी में से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उसको कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे अंदर ले गया और उसने मेरी उंगली देखी, फिर चुपचाप बैठे रहने को कहा। वह एक पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उन्हें बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, लेकिन मुझे किसी ने बोलने ही नहीं दिया और चुप रहने को कहा। जैसे ही मैं कुछ कहना चाहता, मुझे चुप कर दिया जाता। बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र पढ़ने लगा और फिर उसने उस पीतल के बर्तन में मेरी उंगली धोई और वही पानी मुझे पिलाया भी। तब तक मेरे दर्द भी काफ़ी कम हो चुका था और मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी।
फिर उस आदमी ने मुझे कुछ बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का असर हो। फिर उसने नाना से कहा, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ कि आप उसे समय रहते मेरे पास ले आए, मतलब जल्दी से मेरे पास लेकर आए। बड़े ही जहरीले सांप ने काटा था। यह कहकर उसने मुझे जाने की अनुमति दी। उस बूढ़े आदमी का सबने शुक्रिया अदा किया और धन्यवाद करते हुए नाना ने उसको बहुत सारे चीज़ें तोहफे में दी। अब मैं चाहकर भी नहीं बता पाया कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा था।